कैलकुलेटिव, मॉडरेट, लेंदी, टाइम मैनेजमेंट, 2 डिजिट मार्क्स या फिर 3 डिजिट मार्क्स, टफ, ये सारे वर्ड्स मतलब हम लोग 15 मार्च से देख रहे हैं। मतलब डेली अगर रिव्यूज़ देखो या फिर कुछ भी देखो तो ये सारे 5-6 वर्ड्स, इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ऑस्कर तो खैर मूवीज़ के लिए दिया जाता है, लेकिन हाँ इनको वर्ड्स ऑफ द ईयर देना चाहिए। किसको किसको? मॉडरेट सबसे पहले, देन कैलकुलेटिव, फिर लेंदी, टाइम मैनेजमेंट एंड टफ। ये 4 तो मतलब बिल्कुल इनको देना ही देना चाहिए। और मैं आज वीडियो लेके आई हूँ फॉर MP पटवारी लास्ट फिर से 15 दिनों के लिए, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ जाते हैं कि मुझे फिर से लगने लगता है कि हो सकता है मेरी वीडियो आप सभी तक मतलब और जो जिनके पास जानी चाहिए नहीं पहुँच पाती हैं। जो लास्ट वीडियो है उनको अभी तक 21,000 लोगों ने देख लिया है, 22,000 लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और उनमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे फिर से मोटिवेट किया कि मैं फिर से आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। और बहुत ही अलग चीज़ें फिर से मैं आज लेके आई हूं। और हाँ, लेकिन उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं होंगी। आज इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो देखो, एक जनाब मतलब जो भी हैं बहुत ही अच्छा कमेंट किया है जितेश चौरसिया ने कि मैम आप, एक मिनट, अपना ही कंपटीशन क्यों बढ़ा रही हैं? 130 नंबर में मेरे 130 आए हैं। आपका हो सकता था, लेकिन आपने यूट्यूब चैनल के चक्कर में अपना ही सिलेक्शन दूर कर लिया है। तो मेरा रिप्लाई है, इट्स नॉट अबाउट माई चैनल, रियल एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना इज़ माई ड्यूटी एज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा अगर मुझसे जुड़े हैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, कि मेरा जो मेन ड्रीम है, मेरा जो अल्टीमेट जो सिलेक्शन लेना है वो किस में है? MPPSC या फिर UPPSC, ठीक है, मतलब स्टेट PSC के थ्रू। और एक मैंने जब मेरे जिस दिन मार्क्स आए थे 130, तो उस दिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। इवन उसमें मुझे रोना आ गया था। इसलिए नहीं आया था कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, इवन इसलिए आया था मैं 10-15 दिन इतनी मेहनत की। लास्ट के 15 दिन मैंने टोटल पढ़ाई के लिए दिया है पटवारी के लिए खाली 1 महीने। थोड़ा सा मैं ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगी क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। बस आपको 15 मिनट 20 मिनट देना है। उसके बाद आप जब 15 दिन के लिए नेक्स्ट पढ़ोगे तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं उस दिन इवन रो दी थी। क्यों? क्योंकि मैं उसके जस्ट 15 दिन मतलब इवन मैंने इतना MPPSC मेंस प्री के लिए इतना नहीं पढ़ा था जितना उन 15 दिनों में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में, जैसा कि मैंने बताया, चल रहा था कि मैं 150+ मार्क्स लेके आऊँगी। और ये प्रेशराइज हो गया मेरा माइंड, मेरे में प्रेशर आ गया, क्योंकि मुझे तब तक मुझसे लगभग 1,500 लोग जुड़ चुके थे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो सभी लोगों को उम्मीदें थी मुझसे और सभी लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे, आपका एग्ज़ाम कब है, आपके कितने आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे ये था कि चलो 150+ एनी हाउ मैं लाऊंगी, अच्छे से मेहनत कर रही हूँ। और मैं भी कह सकती हूँ ओवर कॉन्फिडेंट थी कि चलो PSC स्टूडेंट है, मैथ्स में ही मोस्टली दिक्कत थी, तो चलो उसको हम टैकल कर लेंगे। तो एक तो प्रेशर हो गया। पहली बात क्या था? प्रेशर। एक मिनट, पहला क्या हो गया बिल्डअप? प्रेशर। दूसरा क्या हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ गया कि मतलब मैं कर लूँगी 150+ तो आराम से लेके आऊँगी, ठीक है। और ये था मेरे अंदर कि आप लोगों को मुझे दिखाना है कि मैं 150 ला रही हूँ, तो आप लोग भी जो मेरे से जुड़े हैं आप लोग भी ला सकते हो। ये एक मेरा मोटिव था कि आप लोगों को मोटिवेट करना। लेकिन जब मार्क्स आए 130 तो मतलब आई वॉज सॉक्ड, नो डाउट सॉक्ड वाली बात ही थी। बट ठीक है, जितने भी आए, अब हम इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जैसे इनका कमेंट है कि आखिर क्यों मेरा कंपटीशन, आप मतलब आप अपना ही कंपटीशन बढ़ा रहे हो, तो मुझे इससे कोई लेना नहीं देना नहीं है। अगर मेरा सिलेक्शन होना होगा तो इतने में भी हो जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की मैं हेल्प करूँ। मेरी वजह से अगर किसी के मार्क्स बढ़े, मेरी वजह से अगर किसी का सिलेक्शन हो, तो आप लोग बस दुआ देना, इससे ज़्यादा कुछ मत देना। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। थैंक्स दी, भगवान आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और आपका लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करें। थैंक यू दुर्गा जी। अगर जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं उन लोगों ने आपसे 15-20 नंबर ज़्यादा भी ला लिए, तो वैसे ही आप हो जाओगी पटवारी के रेस से बाहर। आप यह जानते हुए भी सबकी मदद कर रहे हो। अगर सबको नौकरी मिल गई तो आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो थैंक यू, जो भी हैं आप, रियल नेम नहीं है। इस तरीके के मुझे कमेंट चाहिए होते हैं। बस आप यही दुआ दे दिया करो। मेरी भगवान से प्रार्थना करूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरी बहन डिप्टी कलेक्टर बने। मतलब कमेंट ऑफ द ईयर फॉर मी, नवीन साहू बैतूल। थैंक यू सो मच।
कितने अच्छे वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं, डिप्टी कलेक्टर बने। बस मुझे यही चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गई थोड़ी इमोशनल बातें, और मैं अब आगे शुरू करती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ, जो अभी भी जिनके पास टाइम है 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, वो उन 3 घंटों में। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि आप लोगों को लगता है क्या कि किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। सब पढ़ के रखे हैं यार, जिनका अप्रैल में पेपर है, पता था ना, एडमिट कार्ड तो कब से आके रखा है, सबको पता है कि कब मेरा पेपर होने वाला है। अब सब ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब बात ये नहीं है कि क्या पढ़ना, बात ये है कि अब क्या करें ऐसा, और उन 3 घंटों में किस तरीके से हम चीज़ों को टैकल करें। अभी मैं आपको कम से कम 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल 8 सब्जेक्ट के लिए बताऊंगी, उतना तो करके जाना। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ छूट रहा है या फिर मैं नहीं कर पाई हूँ, तो आप उन 20 टॉपिक में से देख लेना कि इसमें से कुछ छूट तो नहीं रहा है, उनको ज़रूर करके जाना, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि 10 से 15 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके पास, अब आपको अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको 40%, 12 घंटे का 40% निकाल लो ना, जितना भी आता होगा, 40% आपको रिवीजन को देना और 60% विजन को देना है, यानी पढ़ने को देना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 12 घंटे में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे रिवीजन, या फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आपको दिन का कम से कम 50 to 40% आपको रिवीजन का देना है, 60% विजन को। अगर रिवीजन किए बिना गए तो आप कितने भी बुक पढ़ के जाओ, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसमें से भी किनको देना है सबसे ज़्यादा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और एमपीजीके को। एमपीजीके से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एमपीजीके नहीं आ रही किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन बहुत डायनेमिक पैटर्न आ रहा है, क्योंकि किसी शिफ्ट में आ रही है एमपीजीके बहुत ज़्यादा, किसी में नहीं आ रही है। मेरे शिफ्ट में 8-9 क्वेश्चन आए थे। तो आपको क्यों छोड़ना है? एमपीजीके तो एमपी वालों की अच्छी होती है, तो आखिर छोड़ना क्यों? और इजी भी है, ठीक है, ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाना है, इतना डिटेल में आ नहीं रहा है। तो एमपीजीके जरूर पढ़ के जाएँ। हिंदी बहुत स्कोरिंग है, लेकिन हाँ एक बार सब कुछ पढ़ के जाएँ। मतलब हिंदी के कोई ऐसा चैप्टर मत छोड़ के जाना कि इजी आ रहा है, सब लोग करके आ रहे हैं क्योंकि सबने पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, उसकी वजह से आप छोड़ के आ गए। क्योंकि हिंदी बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईजी है। हिंदी ज़रूर पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि स्कोरिंग है। इंग्लिश में नो डाउट PQRS, अब नंबर ऑफ PQRS के जो क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं, 7-8 किसी ने बोला आ रहे हैं, किसी ने 4-5 आ रहे हैं। थोड़े लेंदी हैं इंग्लिश का, लेकिन जैसे आप एंटोनिम सिनोनिम जो मैंने वोकैबलरी वगैरह भेजा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। साथ में जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी मैं बताऊँगी आगे, उनको ज़रूर पढ़ के जाना। रीजनिंग और मैथ्स तो भैया ये इसी की वजह से खेला हो रहा है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में अपनी पकड़ बनाना है। आप अगर इन तीनों को भी छोड़ दो, तो आप अगर पढ़ लो तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ो, लेकिन हाँ इन तीनों पे पकड़ तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग है, तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट, अब मैं बोलूँगी आप मैनेजमेंट ना पढ़ो, पढ़ के जाओगे तो भी आप उतना ही करोगे, और नहीं पढ़ के जाओगे तो भी। हाँ लेकिन जो मैनेजमेंट में टर्मोलॉजी जो यूज हो रही है ना, कि जैसे कि कोई भी ऐसा शब्द आ गया, प्रबंधन का मतलब, संगठन का मतलब, ऐसे मतलब बहुत अजीबोगरीब मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत टर्मोलॉजी यूज हो रही, शब्दावलियाँ। तो आप ऐसा करना कि आप गूगल में जाके या फिर यूट्यूब पे ही डालना मैनेजमेंट टर्मोलॉजी, तो उसका आप हिंदी में मतलब समझ लेना। क्योंकि जो हिंदी में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने रिव्यूज़ देखा और इंग्लिश में भी, तो वो ऑप्शनशिप बहुत ही थोड़े से टफ लेवल के आ रहे हैं। तो आप मैनेजमेंट में टर्मोलॉजी और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है बस। आपको मैनेजमेंट में डेली नहीं देना है, आप एक ही 3-4-5 घंटे बैठ के मैनेजमेंट को ख़त्म कर दो, सिर्फ टर्मोलॉजी, और क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, एक ही दिन में 4-5 घंटे। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट को टाइम नहीं देना है, नेगलेक्ट करो। अब मैनेजमेंट को क्या करना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ देना है। देन जीके में आप विविध वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, विविध वाला पोर्शन। और जीके में थोड़ा थोड़ा डेली देखते जाना, ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से किसको, ल्यूशन जीके को अच्छे से देखते रहना है। साइंस में भी आपको सिर्फ ल्यूशन, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिर्फ ल्यूशन देखनी है और ऊपर ऊपर देखना है, ठीक है। साइंस और जीके इतनी अभी लेवल इतना बढ़ा नहीं है, टफ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर ल्यूशन आप अच्छे से कर लिए, और अगर ल्यूशन थ्योरी भी नहीं करना है आपको, जो 15,000 के जो क्वेश्चन है लगभग बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, उनको आप अच्छे से कर लिए, 15,000 नहीं, आई थिंक मतलब कुछ हज़ारों में हैं जो ऑब्जेक्टिव, उनको आप कर लिए तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का जो आपके कोर सब्जेक्ट है ये हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, एमपी, इनको आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। देखो अब उन 3 घंटों में क्या करना है आपको, उन 3 घंटों में आपको क्या करना है, कुछ जैसे कि आप वहाँ पे एग्जाम में जाके बैठ जाते हो, तो पहली बात तो सब लोग नेचर कॉल वगैरह से फ्री हो जाओ, वॉशरूम वगैरह हो आओ, क्योंकि 3 घंटे में उठने को नहीं मिलेगा, और मिलने का सवाल ही नहीं है, टाइम ही नहीं रहता इतना, ठीक है।
पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाना। एक ने किसी ने कमेंट किया था, मैं लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला कि पानी की बॉटल, तो उन्होंने बोला हम तो खाना वाना सब ले जाएंगे। तो खाना वाना पहली बात तो अलाउड ही नहीं है। और ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं फालतू के ना, वो किसी काम के नहीं होते, उनके पास कोई टाइम ही, मतलब कोई काम ही नहीं होता, बस जगह जगह जाके ऐसे ही सोचते हैं कि हम जोक क्रिएट कर रहे हैं, बट वो फालतू में कार्टून होते हैं और कुछ नहीं होते। तो आपको पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाना है, और हर 1 घंटे में, आधे घंटे में पानी पीना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया H2O ऑक्सीजन होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, रिलैक्स फील करवाते हैं हमारे माइंड को। तो हम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कितना भी पढ़ लो, उन 3 घंटों में अगर हम रिलैक्स नहीं हैं, उन 3 घंटों में हमारा माइंड जो अगर प्रेशराइज्ड है, तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ यही हुआ शायद। 130 मार्क्स मेरे इसी वजह से आए। मैं 140 तक ला सकती थी, इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी कि मैं ला सकती थी 140, बट मैं इतना घबरा गई थी उस टाइम पे, इतना डर गई थी कि मैं लास्ट में वही हुआ कि क्या करूँ क्या करूँ। इवन मैं ऐसे कैलकुलेट कर रही थी, 20 + 15, 5, 2, 1, 3, 35, ऐसे मैं कैलकुलेशन कर रही थी। वहाँ पे टाइम कम पड़ गया था लास्ट में, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है। मेरे अंदर वही ना कि मैंने बहुत प्रेशर अपने अंदर पहले से ही जनरेट कर लिया कि नहीं, मेरे को 150 लाना है और मुझे लोगों को दिखाना है, मोटिवेशन देना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कुछ मत सोचो, सिर्फ आप सोचो अपना 100% दो, वहाँ पे रिलैक्स होके जाओ। सोचो ही नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एकदम रिलैक्स होके जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने बताया, एक्सरसाइज क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे आप 5 मिनट पहले, जैसे ही आपको लगे कि स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट पहले, तो आप थंब, यहाँ पे मैं इमेज लाना भूल गई हूँ, थंब और जो लिटिल फिंगर, नहीं लिटिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर होती है, और थंब, दोनों को थोड़ा सा प्रेस करना है, दोनों हाथ से, दोनों को हल्का हल्का प्रेस करना है 1-2 मिनट तक, 1-2 मिनट तक हल्का हल्का प्रेस करना है। थंब को, अपने थंब यानी अंगूठे को, और जो मिडिल फिंगर होती है, उन दोनों को आपस में ऐसे मिला के हल्का हल्का प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे। और थोड़ा सा आप रब कर सकते हो दोनों हाथ को, पाम जो होती है हथेली, उनको आप रब कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन लेवल आपके माइंड तक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप थोड़ा सा मुंह से सांस लो, सॉरी नाक से सांस लो लंबी, और मुंह से छोड़ो। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो शायद कोई ही नहीं बताता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैंने सर्च करके मैं लाई हूँ कि ये सारी चीज़ें करने से आपका वो 3 घंटे आप कंसंट्रेशन कर पाओगे। और एक चीज़ और करना है आपको, आप तो या तो रफ पेन में या फिर कहीं पे भी ऐसे, जैसे कि वहाँ पे पेज तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही पेज आपको मिल जाएगा तो ऐसे एक डॉट बना लेना, और आपको कम से कम 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड तक आपको दोनों आँखों से लगातार वहाँ पे देखना है, इस डॉट पे देखना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा उन 3 घंटों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना है उन 5 मिनट पहले, ठीक। अब हाँ, दूसरी बात ये है कि पेज आप पहले से ही पूछ लेना, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं मिले थे। इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ कि पेज आप पहले से पूछ लेना, क्या ऐसा कोई रूल है कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर 2 पेज से ज़्यादा ना मिले तो आप लोगों को वहाँ पर अगर ऐसा कुछ बोला जाए, तो आप एक ही पेज के जैसे 2 पार्ट, बीच में पेन लाइन ड्रॉ करके आप उसको थोड़ा सा अच्छे से यूज कर सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो। एडमिट कार्ड का एक काम ये कर लेना कि वहाँ पे एडमिट कार्ड बीच में बोला जाता है आपको कि बीच से कट करिए, ये लिखना है, वो लिखना है। तो एडमिट कार्ड वन जो लिखने वाला पोर्शन होता है नीचे, वो आप पहले से ही लिख लेना, जो लिखा रहता है वैसे का वैसे लिखना रहता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में। और पहले से ही आप कट कर लेना, पहले से ही साइन वाइन कर लेना, थंब बस आपको लगाना रहेगा। और जो कट करने, जब हम बोलते हैं कि कट कर लो आप लोग, ये कर लो, फिर लेने आएंगे, तो आप पहले से ही कट करके देने वाला पोर्शन अलग से रख लेना। ये सारी झंझट से आप लोग मुक्त रहना। उन 3 घंटों में सिर्फ अब आपको क्या करना है, आपको पेपर देना है, ठीक है। और चीज़ें मैं बताती हूँ, 1 मिनट। जैसा कि मैंने बताया कि वो 3 घंटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ऐसा हो रहा है ना कि जिसके 160 मार्क्स आ रहे हैं वो भी 130 पे आ रहा है, और किसी किसी के 145 आ रहे थे वो 140 पे पहुंच रहा है। वो सिर्फ एक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पढ़ाई का डिफरेंस। तो चलो यहाँ पे तो मार्क्स इनके ज़्यादा ही आ रहे थे, फिर भी 130 में आ रहे हैं, 145 वाले 140 में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला इंसान प्रेशर कम ले रहा है, और ये वाला इंसान चूंकि 160 मॉक टेस्ट में आ रहा है तो प्रेशराइज्ड हो गया ना कि 160 मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो वो पहले से माइंड में सोच लिया कि 150 प्लस तो लाना ही लाना है, ठीक है। इवन बहुत पहले तो लोग 170 180 प्लस लाने का सोच रहे थे, अब तो वो रिव्यूज़ देख के अभी 150 पे आए हैं। कुछ लोग 130 40 तक सोच रहे हैं रिव्यूज़ के बाद, नहीं तो वो 170 180 तक सोच रहे थे। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि आपको मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या? मार्क्स के बारे में सोच के मत जाओ कि मुझे इतना तो लाना ही लाना है। जो होगा बस
बस इतना अपने माइंड को पहले से ही बोल दो कि सुन, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, उन 3 घंटों में डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना कोई मारने वाला है ना कोई डांटने वाला है, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली हैं। अगर इस तरीके से सोच के जाओगे, मैंने एक प्रीलिम्स का अपना एग्जाम्पल दिया था, जस्ट 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, शाम को मैं, जैसे कल मेरा पेपर और शाम को मैं हॉस्पिटलाइज्ड होके वापस आई थी घर, और फिर उसके बाद जैसे घर वालों का भी सपोर्ट मिल गया कि चलो ठीक है, अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो मेरा माइंड रिलैक्स कि चलो अब कोई डांटने वाटने वाला नहीं है, और मेरा भी ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, तबीयत ख़राब थी तो क्या कर सकते हैं ये वो, तो रिलैक्स होगी। फिर जब मैंने जाके दिया, मेरा पेपर आराम से क्लियर हो गया। तो आपको रिलैक्स मोड में जाना है, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर जाना है। बस ये सोचना है कि मार्क्स कितने लाना है, कितने लाना है, ये नहीं सोचना है, कट ऑफ कितना जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। बस आपको जाना है, पेपर देना है, अच्छे से चिल मारना है और चले आना है, ठीक है। ये 3 घंटे अगर आपने अच्छे से निकाल लिए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है, क्योंकि यही 3 घंटे आपके 10 नंबर 12 नंबर कम करवाते हैं, और यही 3 घंटे आपके 10 नंबर 12 नंबर अदर लोगों से ज़्यादा करवाते हैं। ये चीज़ ज़रूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही मुझे बताना कि इन 3 घंटों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, वो बहुत मैटर करता है। एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना, जैसे मैंने बताया है, तो डॉट वाला जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए डॉट वाला यूज कर लेना, जैसे मैंने बताया है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड वाला बताया है, कट कर लेना। ये 3 घंटे के पहले और 3 घंटे में क्या करना, सारी चीज़ें बता दी हूँ। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 20, वो क्या है। देखो ये 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे 8 सब्जेक्ट को मिला के हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ से। देखो कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर अगर पढ़ भी लिया है तो इनको एक बार फिर से पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इनको पढ़ के जाना है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि अप्रैल में जिनका है सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनको ज़्यादा रिवाइज करना है। मेंसुरेशन अच्छे से करना है, मैथ में मेंसुरेशन अच्छे से करना है, ज्योग्राफी अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, सॉरी यार ज्योग्राफी नहीं, जियोमेट्री अच्छे से करना है, फिर वर्क एंड टाइम अच्छे से करना है, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से करना है, ठीक। ये मैथ्स के 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट है, मतलब कोर चैप्टर्स है, ठीक है। मतलब कोर मतलब कि जिनसे ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव इंग्लिश में करना है, नरेशन करना है, और वोकेबलरी से 7 से 8 देखने को मिल रहा है। PQRS का आप, जैसे मैंने एक बार एक किसी वीडियो में बताया भी था PQRS सॉल्व करने का तरीका, तो आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो सर्च करना और PQRS सॉल्व करने का तरीका एक बार देख लेना आप, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ऑप्शन से करने का सोचा करो PQRS, ठीक है। फिर जीके की बात करें तो MP जीके, किसी किसी में MP जीके आ रही है, किसी किसी में नहीं आ रही, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्या पता आपकी किस्मत ही खराब हो, आप पढ़ के नहीं गए और आ गई, तो पढ़ के जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना, क्योंकि MP जीके मोस्टली सभी कर लेते हैं, तो MP जीके आपको ज़रूर करना है, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग, जैसा कि मैंने बोला, टर्मोलॉजी ज़रूर पढ़ के जाना, टर्मोलॉजी, और जो उसके कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक दिन, आज ही आप मैनेजमेंट सोच लो, आज ही आप ख़त्म कर लो, पढ़ के ख़त्म कर दो मैनेजमेंट। देन कंप्यूटर की बात करें तो मेमोरी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, मेमोरी अच्छे से पढ़ के जाना। MS एक्सेल एंड MS वर्ड अच्छे से पढ़ के जाना है। अलंकार, हिंदी की बात करें तो अलंकार पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि 2 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना, अलंकार में एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना। संधि पढ़ लेना अच्छे से, शब्दावलियाँ अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि समानार्थी, विभिन्नार्थी और विलोम, है ना, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी में और छंद, छंद से डिटेल में आ रहा है, तो छंद के आपको हर एक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद से ही आ रहे हैं। रोला हो गया, हर गीतिका, गीतिका वगैरह के सबके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ के जाने हैं, मतलब गिनना आना चाहिए कि कितने कितने मात्राएं क्या है। बायोलॉजी की बात करें, साइंस में तो कोशिका अच्छे से पढ़ के जाना है। ह्यूमन बॉडी अच्छे से, ह्यूमन बॉडी में 8 तरह के सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है ह्यूमन बॉडी, ठीक। सिर्फ 2, अगर 2 भी कर लिए तो आपको काम अच्छे से बन जाएगा। और साथ में हाँ, प्रकाश संश्लेषण में नीचे लिखा है मैंने, प्रकाश संश्लेषण शायद लिखना भूल गई, तो प्रकाश संश्लेषण भी आप ऐड कर लेना बायोलॉजी में, ठीक है। धातु अधातु पढ़ना है, केमिस्ट्री में अम्ल लवण क्षार पढ़ना है, सिर्फ 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ो, और साथ में केमिकल फार्मूला पढ़ लेना। फिर प्रकाश पढ़ लो अच्छे से फिजिक्स में, और वर्क एंड एनर्जी पढ़ लो, और फिर लास्ट में विविध, विविध मतलब कि एक तो ल्यूशन के लास्ट में जो विविध दिया रहता है वो, और सारी चीज़ें। विविध का मतलब मैं यहाँ पे मिसलेनियस, मतलब कि आपको मैथ्स के फार्मूले अलग से देखने हैं हर एक चैप्टर्स के, जैसे मेंसुरेशन के चैप्टर्स के, प्रॉफिट लॉस के, जिसमें जितने भी होते हैं, ऐसे अपवाद, इंग्लिश के सारे अपवाद, एक्सेप्शनल जो रूल्स होते हैं सारे चैप्टर्स में, वो देख लो, ठीक है। और क्या करना है आपको, हिंदी में ऐसे कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट जो क्या हो गया, उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, वो देख लो, ठीक है। और किन उपकरणों की खोज की गई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ये देख लो। तो इस तरीके से आपके ये सारे 21-22 टॉपिक आपको अभी भी, अगर 7-8 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, इनको आप एकदम चबा जाओ, मतलब कि घोल के पी जाओ,
बोलते हैं ना घोल के पी जाना है, तो वही करना है, चबा जाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको इतना करना है। एक बार मैं कंक्लूजन दे देती हूँ इस वीडियो का। एक बात और बताना भूल गई कि जब आप सुबह पढ़ो, सुबह उठने के बाद ही 3 घंटे जब पढ़ो, 3 घंटे सुबह उठने के जस्ट जब पढ़ने बैठो तो पहले जो 3 घंटे आप पढ़ाई को दो, उसमें आप थ्योरी सेक्शन को दिया करो। लाइक आप साइंस को दे दिया करो, और हिंदी सॉरी जीके को दे दिया करो, ठीक है। जीके और साइंस को, थ्योरी सेक्शन को आप सुबह सुबह, क्योंकि माइंड आपका फ्रेश रहता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी। आप मैथ्स को दोपहर में दे सकते हो, या फिर रात में, मैथ्स को शांति का वातावरण रहता है तो आपको रात में दे देना है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम का भी मैनेज करो, और किस टाइम पे क्या करो, थोड़ा सा आप म्यूजिक वगैरह सुना करो, इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक होते हैं, ऐसे नहीं कि शब्दा जो जिसमें लिरिक्स होती हैं वो वाले म्यूजिक नहीं, क्योंकि आप पढ़ने के पहले म्यूजिक सुने और जब पढ़ रहे हो तो आपको साथ में फिर वो लिरिक्स याद आती रहती हैं, वर्ड्स याद रहते हैं, वो नहीं, इंस्ट्रूमेंटल जो कि इंस्ट्रूमेंट वाली जो म्यूजिक होती है, तो आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, ठीक है। और उन 3 घंटों में आपको एकदम सोचना है कि ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, आपको अच्छे से जाना है, करना है, एक्सरसाइज करना है। और उन 3 घंटों, हाँ, पेन 2-3 एक्स्ट्रा ले जाना, ट्रांसपेरेंट ले जाना, क्योंकि बहुत लोग ये भी गलतियाँ कर रहे हैं। और एकदम ये सोचो कि यार चलो ठीक है, फोड़ के आएंगे ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 100 से नंबर कम आएंगे, ठीक है, होना होगा। जब यहाँ पे तुम्हारे आ रहे हैं अच्छे नंबर, तो वहाँ पे क्यों कम आएंगे? वहाँ पे इसलिए कम आते हैं क्योंकि आप प्रेशराइज्ड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, अपने आप पे आप सोच लेते हो कि मुझे इतना तो करना ही करना है। जब इतना करना ही करना सोच लेते हो तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने बताना था बता दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे भी अदर एग्जाम्स के लिए भी वीडियो जाती रहेंगी, पटवारी के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।